हेलो बच्चों, आज मैं आपको आपकी बसंत किताब का पाठ 4 दीवानों की हस्ती जो कि एक कविता है वो पढ़ाने जा रही हूँ। कविता पढ़ाने से पहले मैं आपसे यह कहना चाहूँगी, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। कविता की व्याख्या पढ़ाने से पहले मैं कवि के बारे में कुछ बताना चाहूँगी कि कवि ने इस कविता में क्या क्या बताया है और क्या संदेश दिया है। प्रस्तुत कविता में कविवर भगवती चरण वर्मा ने जीवन में दीवानेपन की प्रवृत्ति पर प्रकाश डाला है। कवि ने संदेश दिया है कि मानव को सभी तनाव और चिंता छोड़कर मस्त रहना चाहिए और सांसारिक बंधनों से भी मुक्त रहना चाहिए। अब व्याख्या। हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। व्याख्या करने से पहले बच्चों प्रसंग लिखना बहुत ज़रूरी होता है, तो अब देखते हैं इसका प्रसंग। प्रस्तुत पद्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 3 में संकलित दीवानों की क्या हस्ती नामक कविता से लिया गया है। इसके कवि भगवती चरण वर्मा हैं। इसमें कवि ने अपनी मस्त एवं घुमक्कड़ प्रवृत्ति को उजागर किया है। अब व्याख्या। हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले। कवि कहता है कि हम मौज मस्ती से जीने वालों का क्या अस्तित्व है, क्या ठहराव है। हम आज यहाँ दिखते हैं, रहते हैं, तो कल कहीं और चले जाते हैं। मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। हमारे साथ एक मस्त संसार रहता है। हम जहाँ भी धूल उड़ाते जाते हैं वहीं हमारी मस्ती की दुनिया भी हमारे साथ ही रहती है। अर्थात हम हर परिस्थितियों में एक जैसे रहते हैं और एक जगह लेकिन टिकते नहीं हैं। हम इधर उधर घूमते रहते हैं और हमारे साथ हमारी मस्ती की दुनिया भी साथ ही चलती रहती है। अब इन पंक्तियों का विशेष। कवि की अपनी अलग ही दुनिया है, वह अपनी मस्ती में खोया रहता है। अब दूसरा पैराग्राफ। आए बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर बह चले अभी, सब कहते ही रह गए, अरे तुम कैसे आए कहाँ चले। अब व्याख्या करने से पहले इन पंक्तियों का प्रसंग देखते हैं। प्रसंग। प्रस्तुत पद्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 3 में संकलित दीवानों की क्या हस्ती नामक कविता से लिया गया है। इसके कवि भगवती चरण वर्मा हैं। इन पंक्तियों में कवि ने कहा है कि हमारे बारे में आने और जाने का सिलसिला एक रहस्य ही रहा। अब व्याख्या। आए बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर बह चले अभी। कवि कहता है कि अभी हम लोगों के लिए प्रसन्नता लेकर आए थे। अर्थात जब हम आए तो लोग बड़े खुश हो गए, चारों ओर खुशियां ही खुशियां फैल गई। लेकिन जब हम चलने लगे तो लोग आंसू बहाने लगे, वे दुखी हो गए, हम जा रहे हैं इस बात से। किंतु सब कहते ही रह गए, अरे तुम कैसे आए कहाँ चले। हम लोगों के आंसू बनकर जाने लगे। हमारे विषय में सब यही कहते रहे कि तुम कैसे आए और कहाँ चले जा रहे हो। अर्थात उनके जाने से सभी लोग बड़े ही दुखी हो गए। अब इन पंक्तियों का विशेष। कवि का आना जाना अज्ञात ही रहा है। अज्ञात जिसे कोई जानता नहीं हो, जिसका कोई किसी को ज्ञान नहीं हो। अतः उनके विषय में लोगों की जिज्ञासा, किसी चीज को जानने की इच्छा। अब तीसरा पैराग्राफ। किस और चले यह मत पूछो, चलना है बस इसलिए चले, जग से उसका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले। अब व्याख्या से पहले प्रसंग। बेटा जो ये बच्चों ये जो 2 पंक्तियां होती हैं ये हर पैराग्राफ में एक जैसी होती हैं, किंतु जो नीचे की पंक्तियां हैं वो बदल जाती हैं, क्योंकि उन नीचे की पंक्तियों में ये बताया जाता है कि इस पैराग्राफ में कौन सी विशेष बात बताई गई है और किस चीज़ का वर्णन किया गया है। तो अब हम प्रसंग पढ़ते हैं। प्रस्तुत पद्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 3 में संकलित दीवानों की क्या हस्ती नामक कविता से लिया गया है।
इसके कवि भगवती चरण वर्मा हैं। इन पंक्तियों में कवि ने अपने चलते रहने का कारण स्पष्ट किया है। अब व्याख्या। किस और चले यह मत पूछो, चलना है बस इसलिए चले। कवि कहता है कि हमसे यह मत पूछो कि हम किधर चल रहे हैं, हमें बस चलते ही रहना है, इसलिए हम चल रहे हैं। जग से उसका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले। संसार से उसका कुछ लेकर चल रहे हैं और संसार को अपना कुछ देकर भी जा रहे हैं। अब इन पंक्तियों का विशेष। इन पंक्तियों का भाव यह है कि मनुष्य समाज में रहता है, अतः समाज से कुछ ग्रहण करता है और समाज को अपने व्यक्तित्व से कुछ प्रदान भी करता है। अब नेक्स्ट। दो बात कही दो बात सुनी, कुछ हंसे और फिर कुछ रोए। छक कर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव से पिए चले। इन पंक्तियों में कवि ने सुख दुख में समान भाव से रहने की प्रवृत्ति पर बल दिया है कि हमें सुख और दुख में एक जैसा रहना चाहिए। अब व्याख्या। दो बात कही दो बात सुनी, कुछ हंसे और फिर कुछ रोए। कवि कहता है कि हमने अपने मन की बात लोगों से कही और लोगों की कही बात को सुना। हम कुछ हंसने की बातों पर हंसे और कुछ दुख भरी बातों पर रोए। छक कर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव से पिए चलें। सुख और दुख के घूंटों से छक्कर हमने एक भाव से पी लिया और निरंतर चलते रहे, आगे बढ़ते रहे। इन पंक्तियों का विशेष भाव यह है कि सुख दुख में हमें समान रहकर कवि निरंतर अपने पथ पर, रास्ते पर आगे बढ़ता रहा, वह रुका नहीं। अब नेक्स्ट। हम भिखमंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले। हम एक निशानी सी उर पर ले, असफलता का भार चले। इन पंक्तियों में कवि भगवती चरण वर्मा ने यह बताया है कि हमने संसार में प्यार लुटाया है। अब व्याख्या। हम भिखमंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले। कवि कहता है कि इस संसार में जिसे देखो वही भिखारी है। इन भीख मांगने वालों की दुनिया में हम खुशी खुशी अपना प्यार लुटाकर जा रहे हैं। हम एक निशानी सी उर पर ले, असफलता का भार चले। हमारे मन पर असफलता की एक निशानी सी है और उसी का भार हमारे मन पर है। उर का अर्थ होता है मन, हृदय। इन कविताओं का पंक्तियों का विशेष। कवि ने यह स्पष्ट किया है इन पंक्तियों में कि भिखारियों की दुनिया में हमने अपना प्यार लुटा दिया है। अब अपना और पराया क्या, आबाद रहे रुकने वाले। हम स्वयं बंधे थे और स्वयं अपने बंधन तोड़ चले। इन पंक्तियों में कवि ने अपने बंधन के कारण को स्पष्ट किया है और संसार के भले की कामना की है। अब व्याख्या। अब अपना और पराया क्या, आबाद रहे रुकने वाले। कवि कहता है कि इस दुनिया में अब ना तो कोई अपना है और न ही पराया है। संसार में रहने वाले लोग आबाद रहें, खुशहाल रहें। हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले। यही हमारी कामना है कि सब लोग खुश रहें, आबाद रहें। हम स्वयं ही संसार के बंधनों में बंधे थे और अपने आप ही अपने बंधनों से मुक्त होकर हम जा रहे हैं। इन पंक्तियों का विशेष। मनुष्य के बंधन का कारण है मनुष्य के मन की प्रवृत्ति। कहा भी गया है कि मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंधो मोक्षयो, अर्थात मनुष्य के बंधन और मोक्ष का कारण मन ही है। अब बच्चों, इस कविता से संबंधित कुछ प्रश्नों के उत्तर। अब कविता से संबंधित प्रश्नों के उत्तर। प्रश्न नंबर 1। कवि ने अपने आने को उल्लास और जाने को आंसू बनकर बह जाना क्यों कहा है? उत्तर। कवि की हंसमुख प्रवृत्ति है, इसलिए वह जहाँ भी जाता है वहीं लोगों को खुश करता है और जब वह जाने लगता है तो लोग निराश हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, उनकी आंखों से आंसू टपकने लगते हैं। प्रश्न नंबर 2।
भिखमंगों की दुनिया में बेरोक प्यार लुटाने वाला कवि ऐसा क्यों कहता है कि वह अपने हृदय पर, तो यह लगता है कि यह प्रश्न थोड़ा अधूरा रह गया है, टाइपिंग मिस्टेक है। उत्तर इसका, भिखमंगों की दुनिया में बेरोक प्यार लुटाने वाला कवि अपने हृदय पर असफलता का एक निशान भार की तरह ले जाने की बात इसलिए कहता है क्योंकि संसार का कोई भी आकर्षण उसे बांध नहीं सका। वह स्वतंत्र एवं स्वच्छंद ही रहा। इससे न वह निराश है और न प्रसन्न। यहाँ भी उसने संभाव होने का परिचय ही दिया है। इस भावना से यह जरूर स्पष्ट होता है कि कवि संसार की सुख सुविधाओं को संचित करने के मामले में सफल नहीं हुआ। यह एक निशान उसके हृदय पर जरूर है, परंतु इससे उसके मस्त जीवन में कोई बदलाव नहीं आया है। बच्चों, यह प्रश्न एक बार मैं फिर से दोहरा देती हूँ जो रह गया है। भिखमंगों की दुनिया में बेरोक प्यार लुटाने वाला कवि ऐसा क्यों कहता है कि वह अपने हृदय पर असफलता का एक निशान भार की तरह ले जाने के लिए क्यों कह रहा है? तो इसका आंसर मैंने आपको बता दिया है। अब नेक्स्ट प्रश्न नंबर 3, कविता में ऐसी कौन सी बात है जो आपको सबसे अच्छी लगी? उत्तर, कविता में सबसे अच्छी लगने वाली बात यह है कि ना तो कोई अपना है और ना कोई पराया। संसार की भले की कामना करते हुए हम सभी जिएं और अपने सुख को बढ़ाएं। जैसा कहा भी गया है, औरों को हंसते देख मनुज खुद हंसो और सुख पाओ, अपने सुख को विस्तृत कर लो, सबको सुखी बनाओ। तो बच्चों, इसी के साथ ही मैं अपने इस वीडियो को समाप्त करती हूँ। आशा करती हूँ मेरा यह वीडियो आपको पसंद आएगा। धन्यवाद।